ये खैबर पख्तूनख्वा के शहर मर्दान से ताल्लुक़ रखने वाले सैफुल्लाह खान हैं। सैफुल्लाह पेशे के लिहाज से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। इस फील्ड में इनका कोई उस्ताद नहीं, ताहम दुनिया भर से 15,000 नौजवान इनसे मुख्तलिफ कोर्सेज सीख रहे हैं। सैफुल्लाह ने सिर्फ 23 साल की उम्र में अमरीकी कंपनी हैकररैंक के आलमी मुकाबलों में 3 मरतबा टॉप भी किया है। मैं 14 साल का था और मैंने यूट्यूब पर एक वीडियो देखी, मतलब कि हैकिंग कैसे करते हैं। तो उसी से मुझे पता चला कि हैकिंग के लिए प्रोग्रामिंग ज़रूरी है। तो एक सी लैंग्वेज होती है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में, तो उसी से मैंने स्टार्ट किया। और फिर प्रॉपर तो मैंने 2-3 साल बाद शुरू किया था, बट वहाँ से मैंने 9th क्लास में मैंने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्ट किया। स्टार्ट में मैं यूट्यूब से सीखता था और फिर धीरे धीरे जब पैसे कमाने लगा तो फिर अमेरिका के कुछ यूट्यूबर्स और उनके अपने कोर्सेज होते थे यूट्यूबर्स के, तो वो मैं बाय करने लगा। जब सेकेंड ईयर के बीच में कोविड आ गया तो मैं घर आ गया और फिर मुझे एक प्रॉपर टाइम मिला कोडिंग स्टार्ट करने का। 2 साइड्स हैं प्रोग्रामिंग के, एक डेवलपमेंट होता है, एक डीसे होता है। डीसे में लोग क्वेश्चन सोल्व करते हैं, तो मैं उस डीसे की तरफ गया क्योंकि मुझे इन डेप्थ जाना था चीज़ों की। तो वहाँ से मेरे प्रॉब्लम सॉल्विंग वगैरह और कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग एक चीज़ होती है जहाँ पर दुनिया भर के कोडर आते हैं, तो वहाँ पर कंपटीशन वगैरह होते हैं। तो मैंने उसमें हिस्सा लेना स्टार्ट किया। कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग भी साथ चलती रही और मैंने वर्चुअल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। वर्चुअल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का मकसद ये था कि मुझे एक पूरा प्रॉपर टाइम मिल सके। मेरे पास दिन के 16 से 18 घंटे होते थे और मैं पूरा कोडिंग को डेडिकेट कर देता। तो वहाँ से एक पूरी जर्नी स्टार्ट हुई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, प्रोफेशनल। मैंने प्री कोड के में एक यूट्यूब चैनल है, बहुत बड़ा है, उस पर बहुत सारे यूट्यूबर्स आते हैं और अपने वीडियोस को डेडिकेट करते हैं, डोनेट करते हैं वहाँ पर अपने प्री। तो मैंने स्टार्ट वहाँ से लिया और फिर मेरे ख्याल में कुछ टाइम बाद कोड विद हेरी आया, तो वहाँ से वो हिंदी में पढ़ा था, तो उससे भी समझ आना ज़्यादा समझ में आता था। तो स्टार्ट हुआ। हैकररैंक एक कंपनी है, तो वहाँ पर दुनिया भर के कोडर्स आते हैं और वो अपना कंपटीशन करते हैं। तो जिसका कोड सबसे फास्ट रन होता है और जिसका कोड सबसे कम रैम लेता है मेमोरी, तो वो टॉप पर आता है। तो उसमें मैं 3 बार टॉप पर आया वर्ल्ड वाइड। इस कंपनी में गया था, ट्यूरिंग नाम है इसका। ये एक टैलेंट नेटवर्क है, दुनिया भर से टैलेंट को हायर करता है। और उसमें ये तुम्हें क्लाइंट असाइन करेंगे, तुम्हें उस क्लाइंट के साथ काम करना होता है। घंटे के हिसाब से रेट होते हैं पर आवर, तो उसी हिसाब से वो तुम्हें पे कर। इस कंपनी में मैं गया था एज अ फुल स्टैक डेवलपर जो वेबसाइट वगैरह बनाता है। और फिर मैंने मोबाइल ऐप डेवलपमेंट की टीम में शिफ्ट कर दी और अभी Web3 डेवलपर हूँ। Web3 जो ये क्रिप्टो वगैरह के ऐप्स वगैरह, ये बाइनेंस वगैरह बनाते हैं और क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर काम करते हैं, ब्लॉकचेन वगैरह पर, डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन पर काम करते हैं। ओवरऑल मेरे पास जितने भी स्टूडेंट्स थे वो 15,000 थे, स्टार्ट से लेकर एंड तक। इसमें से मैं कुछ 1300 को पढ़ा चुका हूँ और कुछ दुबई में जॉब कर रहे हैं, कुछ अमेरिका में, कुछ कनाडा में और कुछ पाकिस्तान में। पाकिस्तान में मेरे नर्स यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, मेरे पास UED के हैं, ओकम के हैं और इकरा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं। जैसे बंदा यूट्यूब से सीखता है तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बट अगर बंदा एक प्रॉपर कोर्स से सीखे तो उसमें टाइम कम लगता है। ये डिपेंड करता है कि एक करना क्या चाहता है, ऐप डेवलपमेंट करना चाहता है, वेब डेवलपमेंट, या एक जनरल कोडिंग करना चाहता है। तो कोडिंग में मेरे ख्याल में 6 मंथ्स लगते हैं, 6 to 9, और इतना काबिल बन जाता है कि वो खुद से पैसे कमा सके। मैंने ऐसे लोगों को भी पढ़ाया है जो 3 मंथ्स में पैसे कमा लिए हैं उन्होंने। तो अब अपवर्क वगैरह पर काम करते हैं, मुझे $20,000 उसने कमा लिए हैं। जो मेरी इनकम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की है, तो बंदा आराम से $40,000 से लेकर $120,000 तक कमा सकता है। साल के कुछ 1 करोड़ से लेकर 3.5 करोड़ तक कमा सकता है पाकिस्तानी रुपीज़। अगर कोई बंदा पाकिस्तानी कंपनीज के काम कर रहा है तो सेम स्किल का बंदा यहाँ पर कम कमाएगा और वहाँ पर यूएस के साथ कंपनी के साथ रिमोटली काम कर रहा है अपने घर से, तो वो उन्हें ज़्यादा पे करेंगे क्योंकि यूएस वालों को यूएस के इंजीनियर महंगे पड़ते हैं
मतलब जो बंदा यहाँ पर $40,000 के साल काम करेगा वो वहाँ पर बंदा नहीं करेगा यूएस में। तो इसी वजह से वो पाकिस्तानी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को ज़्यादा पैसा। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में तो बस स्किल ही ज़रूरी है, मतलब यूनिवर्सिटी मैटर नहीं करती। जैसे कि मैं खुद वर्चुअल से हूँ, मैं मतलब यूईटी भी गया था, बट मैं अभी वर्चुअल में मतलब मैंने डिग्री ली, तो वो मैटर नहीं करता। मतलब पाकिस्तान के बाहर कौन मस्क को जानता है, कौन वर्चुअल को जानता है, कोई भी नहीं जानता। तो जो बंदा मतलब तुम्हें हायर करेगा वो बिजनेसमैन होगा, उसे फ़र्क नहीं पड़ता आपकी डिग्री क्या है, वो तुम्हें बस अपना वो एक बिजनेस को रन कर रहा है। फॉर एग्जांपल किसी की शॉप है, वो उसके लिए वेबसाइट बनाना चाहते हैं, तो अगर तुम उसको बोल दो कि मेरे 3.9 CGPA आया है, तो वो फ़र्क नहीं पड़ता उसे, अनडिसेंटेड तुम उसको काम करके। तो स्किल बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, डिग्री इतनी मैटर नहीं करती। इसको डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम बोलते हैं। तो इसमें मैंने कुछ 1900 प्रॉब्लम सोल्व की है। ये ऐसे मैथ्स के रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं, कभी कभी फिजिक्स भी आ जाती है, गेम थ्योरी है, बिट मैनिपुलेशन है, बहुत सारी टॉपिक्स हैं इसमें, ग्राफ से और बाइनरी सर्चेस वगैरह है। मैं लिंक्डइन पर ऐसे एक्सीडेंटली आया था कि मतलब मेरा कोई ऐसा नहीं था कि मैं लिंक्डइन पर आऊँ, बट मैं आ गया और मैंने कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट किया। मतलब मैं स्टूडेंट को फ्री में गाइड करने लगा। तो फिर एक दिन किसी का मुझे मैसेज आया कि मतलब तुम मुझे पढ़ाओगे, और वहाँ से मतलब सिलसिला स्टार्ट हुआ। तो अभी मेरे पास लिंक्डइन पर कुछ 24,000 फॉलोअर्स हैं। मैंने कुछ 3-4 कंपनीज बड़ी बड़ी क्रैक की है। एक हुआवे है चाइना में, और एक ऊबर है यूएस में, और अभी जो मैं करंट कंपनी है वो ट्यूरिंग में काम कर रहा हूँ। मैं हुआवे और ऊबर नहीं किया बिकॉज वो अनसाइट थी, और मुझे अनसाइट काम नहीं करना था, मुझे रिमोट काम करना था, तो मैं ट्यूरिंग की तरफ चला। तो मैंने ये 2 कंपनी क्रैक की थी। बाकी मुझे दुबई से भी 2-3 ऑफर्स आए थे, बट मैं नहीं गया क्योंकि ट्यूरिंग बेस्ट है। इसके साथ साथ मैं कंटेंट क्रिएशन भी करता हूँ और लोगों को पढ़ाता हूँ अपने सोशल मीडियाज़ पर। और फ्यूचर में मेरा इरादा ये है कि मतलब अपना एक प्रॉपर कोर्स लॉन्च कर लूँ, जितने भी AI वगैरह है, डेवलपमेंट वगैरह है, और लोगों को मतलब सिखा दो कि रिमोट जॉब कैसे क्रैक करनी है, फ्रीलांसिंग कैसे करनी है, और आगे कैसे बढ़ना है सॉफ्टवेयर और IT की फील्ड में।